और इसमें हम लोग देखेंगे, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आरबीआई। और एक बार फिर से एम्स फाउंडेशन का यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम लोग इस बारे में चर्चा करेंगे जो भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है ई रुपये जारी करने का निर्देश जो दिया गया है, जो कि 1 नवंबर 2022 को ये पूर्ण रूपेण से लागू हो गया है और पूर्ण रूपेण से लॉन्च हो गया है। आइए इसके बारे में देखते हैं क्या है, किसके लिए फ़ायदा है और कैसे इसको यूज करते हैं। इसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और इसके पहले मैं बता दूं कि ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया है। और इसका जो अगर देखा जाए तो इसका जो फाउंडेड हुआ था 1 अप्रैल 1935 को किया गया था, 1 अप्रैल 1935 को। जो कि कहाँ किया गया था? कोलकाता में किया गया था। कहाँ किया गया था? कोलकाता में। किसके द्वारा किया गया था? तो ब्रिटिश राज, ब्रिटिश राज। और ये करेंसी को, कौन सी? इंडियन करेंसी को ये रिप्रेजेंट करता है। और ये जो है आपका ओनरशिप, ओनरशिप इसका जो रहता है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के द्वारा रहता है। और सेंट्रल बैंक, इसको हम लोग एक सेंट्रल बैंक के रूप में भी जानते हैं और सेंट्रल बैंक इंडिया का है। और इसका जो अभी गवर्नर है प्रेजेंट में, गवर्नर शक्तिकांत दास है। और आइए नए अपडेट की ओर चलते हैं कि क्या है हमारा डिजिटल इंडिया और किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इससे क्या रीज़न है कि ये हमारे बीच में लॉन्च करने का मुताबिक बना और क्या इनका मोटो है, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग इसमें CBDS, इसका फुल फॉर्म जो होता है वो आपका सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जो कि आरबीआई के द्वारा किया जाता है। इसमें हम लोग एक चीज़ देखेंगे कि ई रुपी जो लाया गया है, आप देख पा रहे हैं जो कि आपका स्क्रीन पे शो कर रहा है आपका ई रुपी। ई रुपी एक ऐसी है जो कि पूरी तरह से नगद रहित है और संपर्क रहित भुगतान है, जिससे किसी तरह की कोई परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो पैसा है वो पैसा रहेगा ही और उसका वैलिड, जिस प्रकार से मुद्रा के पहले भी उस तरह से हुआ करता था, उसी प्रकार से इसका वैल्यू लगा हुआ रहेगा। हम लोग देखेंगे अर्थव्यवस्था और भुगतान की प्रणाली के विकास के साथ साथ जो हुआ है, साथ साथ क्या हुआ है, लेन देन का तरीका और उसके स्वरूप को भी चेंज किया गया है और बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिले हैं। पहले जहाँ तक लेन देन होती थी, वस्तुओं का आदान प्रदान, यानी पहले क्या हुआ करता था, वस्तु विनिमय को ज़्यादा, वस्तु विनिमय जो हुआ करता था, जो कि किसी वस्तु को लेने के बाद अगर उसको ज़रूरत नहीं है तो वो जिस चीज़ का ज़रूरत होता है उसको हम लोग, अगर मेरे पास है उसके पास नहीं है, तो हम लोग वस्तु का आदान प्रदान करके हम लोग वस्तु विनिमय के से क्या करते थे, उस पर काम चलाते थे। यानी ज़रूरत की चीज़ आपको लेना, ज़रूरत की चीज़ हमें देना, ये बस आपका आदान प्रदान का चलन था हुआ उस समय। और समय के साथ साथ बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिले। और कुछ दिन के बाद, समय समय के साथ परिवर्तन होते चला गया। कुछ दिन के बाद आपका धातु की मुद्रा के रूप में ले लिया और इसमें सिक्के ढालने लगे। अब इसमें सबसे बड़ी चीज़ हम लोग देखते क्या है कि धातु मुद्रा आया कब था। धातु मुद्रा का अगर प्रचलन देखा जाए तो सबसे पहले भारत में धातु के सिक्के जो हैं वो सर्वप्रथम गौतम बुद्ध के समय में प्रचलन में आया था, जिसका समय अभी से 500 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है। और उस समय के सिक्के को क्यों, क्या कि उस समय ठप्पा मार के जो बनाया जाता था सिक्के, इसीलिए उसको हम लोग आहत सिक्के के नाम से जानते थे। कौन से नाम से जानते थे? आहत सिक्के। आहत, आहत आहत सिक्के के रूप में जानते थे उसको। ठीक है। और उस समय जो हुआ करते थे, लोहे के साथ साथ मैक्सिमम जो थे वो आपका चांदी और तांबा के सिक्के हुआ करते थे। और उस समय जो सिक्के में मोहर जो चलाए जाते थे, पेड़ के रहते थे, मछली के रहते थे, सांड का, हाथी का और चांद का, और जिसमें से आधा चांद के बारे में दिया गया है। और इसमें हम लोग देखेंगे। और आरबीआई का जो अधिनियम, इस जो धातु का सिक्का को जो दिया गया है वो धारा 38 के अनुसार इसे लिया गया है। और चलिए हम लोग मुद्दा पे आते हैं और इस पे किस प्रकार से धीरे धीरे डिजिटल की ओर हमारा भारत बढ़ा, उसके बारे में। हम लोग अभी तक वस्तु विनिमय से सिक्के तक चले हैं और इसके बाद समय समय धीरे धीरे इसके बाद क्या हुआ, कागजी मुद्रा का चलन आया।
और आज भी विश्व में कई ऐसे देश हैं जहाँ पे कागजी मुद्रा को बहुत ज़्यादा, अधिकांश देशों में इसका लेन देन का प्रयोग का जरिया बना हुआ है। और जैसे कि डिजिटलकरण आते जा रही है, तेज़ी से आते जा रही है, उस तरह से हर देश अपना डिजिटल की ओर बढ़ते चला जा रहा है। उसी प्रकार से हमारा एक भारत देश जो कि डिजिटल के दौर में अभी कुछ रैंकिंग का स्थान प्राप्त किया है और डिजिटल मुद्रा अपनाने को लेकर स्वीकारता बढ़ रही है। और हालांकि अगर हम लोग देखा जाए डिजिटल मुद्रा के रूप में, और डिजिटल मुद्रा का चलन अभी भी बहुत सारे देश में है, ठीक है। अभी भी बहुत देशों में बहुत सारे चलाए जाते हैं डिजिटल मुद्रा। और अभी भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे डिजिटल मुद्रा का नामो निशान नहीं है और डिजिटल मुद्रा का नहीं, वहाँ सिर्फ और सिर्फ कागजी मुद्रा का प्रचलन चल रहा है। अनेक देशों के साथ ये हमारा देश भी क्या हुआ है, बढ़ने की तैयारी में है। और भारतीय रिजर्व बैंक, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भी डिजिटल रूपी को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया गया है, तैयार किया गया है। इसमें हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले ई रूपी के बारे में हम लोग जानेंगे कि ई रूपी होता क्या है। उसके बाद हम लोग आगे का विश्लेषण में देखेंगे किस प्रकार से कि कौन कौन बैंक को इसका आधिकारिक बनाया गया है और किस प्रकार से ये काम करेगा। ये आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ई रूपी प्रीपेड ई वाउचर पूरी तरह नगद रहित और संपर्क सहित भुगतान है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं क्या है डिजिटल ई रूपी, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। आरबीआई के मानना के अनुसार, अगर आरबीआई किसी निर्देश को दिया है तो उसके अनुसार सीबीडीएस यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, डिजिटल रुपये एक वैध मुद्रा है, इसको वैलिड मुद्रा माना जाएगा, जिसे कि केंद्रीय बैंक के द्वारा जो है वो डिजिटल स्वरूप के जारी किया गया है और कागजी और भौतिक मुद्रा की तरह एक कागजी मुद्रा के साथ क्या है, विनिमय यानी आदान प्रदान संभव हो सकेगा। और केवल इसका स्वरूप सिर्फ और सिर्फ अलग रहेगा। डिजिटल मुद्रा का मूल्य भी मौजूदा कागजी मुद्रा के बराबर ही होगा और यह उसी तरह स्वीकार होगी जिस प्रकार से पहले स्वीकार होती थी। यह केंद्रीय बैंक का बैलेंस शीट में क्या हुआ, लायबिलिटी के रूप में दिखाई जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप का उपलब्ध इस रुपये को कॉन्ट्रैक्शन ट्रांजैक्शन के उपयोग किया जाएगा। अब इसमें हम लोग देखेंगे किस प्रकार से ज़रूरत होती थी, नहीं ज़रूरत होती थी। यह मुद्रा क्यूआर कोड और एसएमएस सिस्टम पर आधारित है, जो कि ई वाउचर के रूप में काम करती है। इसका उपयोग के लिए उपयोगकर्ताओं का ना ही कार्ड और ना ही डिजिटल पेमेंट ऐप और ना ही इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस की आवश्यकता होगी। इसका कारण ई रूपी का उपयोग जो है आधिकारिक लोगों पर किए जाने की क्या है, संभावना है। इसमें हम लोग देखेंगे भी कि यार जब लॉन्च किया गया था उसके बाद किस प्रकार से भारत का रिस्पॉन्स रहा है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब देखते हैं हम लोग कितने तरह के होगी, दो तरह की होगी डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी में दो भाग में बांटा गया है। दो भाग में क्या क्या बांटा गया है, तो डिजिटल करेंसी में सबसे पहले ये होल, यानी अगर हम लोग समझा जाने सकते हैं तो इसमें हम लोग डब्लू और एक होता है रिटेल। डब्लू फोर हो क्या हो जाएगा, होलसेल, और आर फोर हो जाएगा रिटेल। इसमें रिटेल के बारे में चर्चा किया। डिजिटल यानी डिजिटल करेंसी यानी ई रुपया जो है वो आपका दो श्रेणी में बांटा गया है, जो कि CBDS डब्लू, जो कि होलसेल CBDS इसके नाम से जानेंगे, और दूसरा जो होता है आर, यानी कहने का मतलब है रिटेल सब्सिडी। अब इसमें किस प्रकार से बात करेंगे, CBDC डब्लू का उपयोग जो है वो होलसेल सेगमेंट की मुद्रा के तौर पर किया जा सकेगा, और CBDS जो है वो आपका रिटेल सेगमेंट के रूप में मुद्रा के रूप में किया जाएगा। रिटेल सीबीडीएस सभी उपयोग के लिए क्या हो जाएगी, उपलब्ध हो जाएगी। इसका उपयोग सभी निजी और वित्तीय उपभोक्ताओं व्यवसाय कर सकेंगे, जबकि होलसेल सीबीडीसी का उपयोग जो है चुने हुए वित्तीय संस्थानों को ही दिया जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि हम लोग जो जिस कैटेगरी में है वो हम लोग सीबीडीएस का दूसरा टाइप यानी आर को हम लोग प्रयोग कर सकेंगे। नेक्स्ट हम लोग आगे हैं, बहुत बढ़िया पॉइंट है, बहुत बढ़िया अपडेट है। इसको आप लोग इसमें किस प्रकार से आप देखते हैं आगे, आप देख पा रहे हैं कि हमारा भारत जो है वो एक डिजिटल के रूप में बढ़ जा रहा है, ठीक है। और अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसको सबसे पहले जो है वो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को यानी डिजिटल रुपये को जो है वो पायलट प्रोजेक्ट, इसको नाम जो दिया गया है वो पायलट प्रोजेक्ट के नाम से जाना गया है। और इस महीने के 1 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया है। असम में रिजर्व बैंक का डिजिटल करेंसी यानी डिजिटल रुपया का परीक्षण कर रहा है। और
हालांकि आरबीआई ने अभी होलसेल सेगमेंट का ही ध्यान रखते हुए डिजिटल रूपी का पायलट का प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। अभी आर जो है यानी रिटेल, वो अभी लॉन्च नहीं किया गया है पूरी तरह से, जबकि रिटेल सेगमेंट का डिजिटल रूपी का पायलट प्रोजेक्ट 1 महीने के भीतर में लॉन्च किया जाना है। आपका दिसंबर से जनवरी होते होते आपका डिजिटल का जो सीबीडीसी का है, वो आपका रिटेल वर्जन वो आपके यहाँ पहुँच जाएगा और हम लोग आसानी से उसको ई रूपी को यूज कर सकेंगे। गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा फरवरी के आम बजट भाषण में ही डिजिटल करेंसी लाने की घोषणा की गई थी, और इसमें किस कौन कौन बैंकों को भागीदारी निभाने की बात कही गई है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे आगे। इसमें सबसे पहले देखेंगे तो इसमें आरबीआई के अनुसार अगर माना जाए तो होलसेल सेगमेंट के पायलट प्रोजेक्ट में 9 बैंकों को भागीदारी होगी, जिसमें से क्या हुआ है, पहला आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसी आईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एसबीसी बैंक। और आरबीआई के माने तो होलसेल सेगमेंट के लिए गए डिजिटल रूपी पायलट परीक्षण का विशेष उपयोगकर्ताओं के समूह के बीच में कुछ चुने हुए स्थान पर क्या गया है, इसका ट्रेनिंग दिया जाएगा और इसके बाद इसे सफल बनाने की ओर आगे कदम बढ़ाई जाएगी। इसमें हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से उपभोक्ताओं के नज़र में ये जो है यूज करना फायदेमंद किस प्रकार से होगा, उसके बारे में देखेंगे। किस प्रकार से जिस तरह से हम लोग देखेंगे, अगर पिछले कुछ दिनों में अगर देखेंगे तो हम लोग पिछले रुपयों को जो है, बहुत सारे लोग रुपये रखे थे और जो कि अचानक मनी को करेंसी को चेंजेस करने के बावजूद बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। और क्या इस जो ई रूपी है इसमें किस प्रकार से देखने को मिलेगा, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो हमको इस प्रकार से लगता है कि ई रूपी का उपयोग जो है वो बहुत आसान हो जाएगी। इसमें देखते हैं, देखिए आसान है ई रूपी का उपयोग करना। डिजिटल करेंसी का उपयोग किसी भी तरह के पेमेंट के लिए किया जाता है। हम लोग अभी बहुत सारे फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, तरह तरह के क्यूआर कोड और बैंक अकाउंट का जो क्यूआर कोड होता है उससे हम लोग आराम से पेमेंट करते हैं। और यह एक करेंसी इलेक्ट्रॉनिक के रूप में दिखेगी। क्या दिखेगी? करेंसी इलेक्ट्रॉनिक के रूप में दिखेगी, और जिसे करेंसी नोट में बदला जा सकता है। और जिस प्रकार से हम ऑनलाइन और अपना बैंक अकाउंट बैलेंस और मोबाइल बैलेंस चेक करते हैं, बस उसी तरह से हम ई रूपी का भी चेक कर सकेंगे और इसका उपयोग कर सकेंगे। तो ये ज़्यादा दूर नहीं है। डिजिटल इंडिया ये रूपी लाने से पहले हम लोग को बहुत सारा चीज़ ऐसे टेक्निकल के नॉलेज मिल गए हैं जो कि हम लोग को ज़्यादा परेशानी होने की सामना नहीं होनी पड़ेगी। पहले दिन इस सबसे बड़ी खुशखबरी भारत के लिए कुछ चीन, जो कि 1 नवंबर 2022 को लॉन्च करते ही क्या देखा गया कि ये होलसेल पायलट को होलसेल सीबीडीसी को लागू करने के बाद इसका अगर ट्रांजैक्शन देखा जाए तो पहले दिन में परीक्षण के दौरान ही 48 घंटे में कुल राशि 275 करोड़ रुपए रही है। हरी रूपी पहले प्रोजेक्ट में यानी पहले पायलट प्रोजेक्ट में क्या हुआ, परीक्षण में सभी बैंकों को दे दिया है अपना। और इसमें हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले किस प्रकार से किया गया था, किस देश ने सबसे पहले इसको लागू किया है, उसके बारे में देखेंगे। 11 देश लॉन्च कर चुके हैं डिजिटल करेंसी। अटलांटिस काउंसिल के माने तो अब तक की दुनिया की 11 देशों सीबीडीसी लॉन्च कर चुके हैं। इनमें बहामास, नाइजीरिया और जमैका के साथ पूर्वी कैरेबियाई क्षेत्र के 8 देश शामिल हैं, जो कि भारत भी पायलट प्रोजेक्ट के जरिए डिजिटल करेंसी की दिशा में आगे बढ़ रहा है और एक ना एक दिन बहुत बढ़िया रिजल्ट आने को है। इसमें हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले जो है वो डिजिटल मुद्रा लॉन्च जो है वो किस कौन की थी। तो इसमें हम लोग एक थोड़ा सा हट के, सबसे पहला जो है डिजिटल करेंसी अगर लाने का बात कही गई है भारतीय राष्ट्रीय केंद्रीय बैंक में, तो सबसे पहला वेस्ट इंडीज का जो है देश बहामास ने अक्टूबर 2020 यानी अक्टूबर 2020 में ही एक आ गया है डिजिटल मुद्रा लॉन्च किया था और इसे सैंड डॉलर नाम दिया गया था। इसे रिटेल सेगमेंट के लिए लॉन्च किया गया और बहामास का डिजिटल करेंसी के 1 वर्ष के बाद अक्टूबर 2021 में सब सहारा के अफ्रीकी देश नाइजीरिया ने भी डिजिटल सेगमेंट का अपनी और लॉन्चिंग किया और इसके बाद धीरे धीरे 11 देशों में फैल गए। और
इसमें और देश हैं जो कि डिजिटली करेंसी को क्या करते गया है धीरे धीरे बढ़ाने के, जैसे कि स्वीडन हो गया, यूक्रेन हो गया, कजाकिस्तान हो गया, रूस हो गया, चीन हो गया, दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, हांगकांग, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, घाना, दक्षिण अफ्रीका आदि देश भी अपना पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया है। अटलांटिक काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार इन देशों में ई रूपी डिजिटल करेंसी का जो है वो लॉन्चिंग अभी अपडेट होते चला जा रहा है। वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद। इसके आगे पॉइंट में देखेंगे हम लोग कुछ नए अपडेट की ओर। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें।